अब हमने चीज़ों को कुछ पहले से ज़्यादा गड़बड़ कर दिया है। उल्टे हाथ पर तराजू में हमारे पास 3 एक जैसे नामालूम वज़न हैं जिन पर x लिखा हुआ है, ये नीले रंग की। इसके अलावा हमारे पास 2 1 किलो वाले वज़न हैं। इससे पहले कि हम ये मालूम करें कि x क्या है, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा गौर करें कि हिसाबी तौर पर आप ऐसी मसावत बना सकें जो इस तराजू के बाएं जानिब जो कुछ है और जो कुछ दाएं जानिब है इसको ज़ाहिर कर सके। ठीक, तो सबसे पहले आप देखें कि उल्टे हाथ पर हमारे पास तराजू में जो है 3 औज़ान x हैं, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 3x, क्योंकि 3x वज़न है हमारे पास, और 2 जो हैं 1 किलो वाले वज़न हैं, तो इसे हम जमा 2 लिखते हैं। ठीक, तो ये कुल जो वज़न है उल्टे हाथ पर वो 3x जमा 2 हमारे पास मौजूद है। ठीक है, 3 अदद हमारे पास x वज़न है और उसके अलावा 2 किलोग्राम के 2 वज़न, 1 किलोग्राम के 2 वज़न हैं। ठीक, दाएं जाने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, 14 जो हमारे पास औज़ान हैं वो 1 किलोग्राम के हैं, तो ये हमारे पास कुल 14 किलोग्राम हो गया दाएं जानिब। और आप देखें कि ये दोनों पलड़े जो हैं वो बराबर हैं, ये मीज़ान जो है वो बिल्कुल तवाज़ुन इसका बिल्कुल सही है। और यहाँ पर इसलिए हम इस मसावत को जो है वो लिख सकते हैं बराबर। मैं इसे सफ़ेद रंग से बराबर का निशान डालता हूँ। तो अब जो है आप गौर करें कि आप इन अलामती तौर पर या इस तराजू में आप जो है x जो है वो मालूम कर सकें। तो सबसे पहले आप देखें कि हम जो है इस जो 1 किलोग्राम के जो वज़न है इससे हम निजात हासिल करेंगे, इसे यहाँ से निकालेंगे उल्टे हाथ से। तो जब हम 1 किलोग्राम के 2 जो वज़न है इन्हें टुकड़ों को हम निकालेंगे, तो इसे बराबर रखने के लिए तो आप देखें कि जब हम निकाल देंगे तो ये पलड़ा हल्का हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो लेकिन हमने इसे बराबर रखना है, इसलिए जो है जब हम उल्टे हाथ पर 2 ये टुकड़े निकालेंगे तो दाएं जानिब से भी 2 टुकड़े हम निकाल देंगे। तो 2 बाएं जानिब से निकाले और 2 टुकड़े हमने दाएं जानिब से निकाले। ठीक, अब जो है हिसाबी तौर पर अब हम क्या करेंगे, हम जो है 2 किलोग्राम जो है तफरीक कर देंगे उल्टे हाथ से। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x जमा 2 तफरीक 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x रह जाएगा। और दाएं जानिब जो है 14 में से जब 2 निकाल देंगे तो हमारे पास जो है हमारे पास सिर्फ 12 किलोग्राम रह जाएगा। ठीक, ये 12 टुकड़े रह गए हैं, 2 हमने निकाल दिए, यहाँ पर आप गिन सकते हैं कि 12 टुकड़े हमारे पास रह गए हैं। अब जो है 3 हमने एक जैसा जो है वज़न जो है वो दोनों जानिब से निकाल दिया है, इसलिए हमारे तराजू जो है वो मतवाज़न रहेगा। इसी तरह जो हमारी इक्वेशन है ये बराबर हो जाएगी, 3x बराबर होगा 12 के। ठीक, अब हम क्या करें कि 1x हमारे पास जो है बाएं जानिब रह जाए पलड़े में और दाएं जानिब जो वज़न है वो इसके बराबर हो। ठीक, और जो है तराजू बराबर हो, मतवाज़न हो, तो इसको हम क्या करेंगे कि x जो 1 रह जाए तो हम इसका 1/3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 है तो हम तीसरा हिस्सा लेंगे तो वो 1/3 हो जाएगा। तो हमें जो है इसे बराबर रखने के लिए तराजू को दाएं जानिब जो है इसका भी 1/3 वज़न लेना होगा। तो हम यहाँ पर इसे 1/3 से ज़रब देते हैं बाएं जानिब मसावत को, और दाएं जानिब भी 1/3 से ज़रब देते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो है यहाँ पर देखें कि हम इसे यहाँ पर 2 ब्लॉक जो हैं ये 2 टुकड़े x के हमने निकाल दिए, तो ये 1/3 हैं। क्योंकि 12 टुकड़े बचे हैं तो 1/3 जो है 12 का वो 4 होता है, 4 टुकड़े हमारे पास बचेंगे दाएं जानिब। तो हम क्या करेंगे, बाकी टुकड़े हम ख़त्म कर देते हैं ताकि 4 टुकड़े हमारे पास रह जाएं। ये ख़त्म किया, ये ख़त्म किए, तो हमारे पास 1 2 3 4 टुकड़े हमारे पास यहाँ पर रह गए। ठीक, तो हमारे पास जो बचेगा x, एक x बच गया बाएं जानिब पलड़े में, और दाएं जानिब हमारे पास 4 किलोग्राम के ये 4 टुकड़े जो हैं जिनका कुल वज़न 4 किलोग्राम है वो बच गए। ठीक, तो 1/3 को जब ज़रब देंगे 3x से तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 3 3 के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास x बच जाएगा, और ये बराबर है दाएं जानिब देखें 12 को जब 1/3 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक, तो हमने दोनों जानिब
एक ही काम किया है, तो ये तराजू जो है वो बराबर रहेगा और मतवाजन रहेगा, इसलिए जो इक्वेशन जो है ये x बराबर होगा 4 किलोग्राम के। ठीक।